है फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लाइक गया बार में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखें। तो वीडियो देख के समझने का कोशिश करिएगा। कल क्या होगा हम निफ्टी में, उसका भी एनालिसिस करेंगे। आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। आपका एक दिन का व्यू से लेके 1 साल 2 साल का व्यू होगा, वो सब क्लियर होगा। ये आने वाले अगले महीने में क्या होगा निफ्टी में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब इसमें कोई ट्रेडिंग टिप्स या आप ऐसा सोच रहे हो तो वो नहीं करेंगे। हम मतलब मार्केट का जो नेचर है, जो हिसाब से मार्केट चलता है, उसको बिना मतलब उसका मेरा कोई ऐसा स्टडी नहीं होगा या बायर्स नहीं होगा कि भाई सेल करना है या बाय करना है। हम सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कल के व्यू के ऊपर आ जाते हैं या अगले हफ्ते का व्यू, एक महीने का व्यू, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले मेरे क्या देखना चाहता हूँ, ये मोमेंटम जो हो रहा है ना मार्केट का, ना तो वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर समझ में आएगा, ना 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर समझ में आएगा, ना डेली चार्ट के ऊपर। जहाँ का ये मोमेंट क्रिएट हो रहा है, वहां पे जाके हमको समझना पड़ेगा, ताकि हमें समझ में आए कि भाई हमें अगले वीक में क्या प्लानिंग करना चाहिए, मंडे को क्या प्लानिंग करना चाहिए, एक महीने के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए और 1 2 साल के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो ये वीडियो ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर से लेके स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और जो डिलीवरी बेस्ड शॉर्ट टर्म 1 2 साल के लिए डिलीवरी लेना चाहते हैं और उसके लिए भी काम में आएगा, ठीक है। तो आपको ये एक ही वीडियो में पूरा क्लियरिटी के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेली वेली के कहीं पे भी नहीं, जहाँ का मोमेंट है, ये मोमेंट जहाँ का है वहां पे हम चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे, सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पे पहले का जो भी है वो हटा देता हूँ। अब मार्केट आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट हमारे सामने मौजूद है। अब यहाँ पे वीकली चार्ट का ये जो भी मूवमेंट है, वो वीकली चार्ट का है, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लॉन्ग मतलब आगे क्या करना चाहता है उसके ऊपर से जाते जाते छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ जाएंगे, क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ का मूवमेंट है वो समझ में आएगा, तभी छोटे टाइम पीरियड में क्या करना चाहता है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पिछला चार्ट छोड़ दीजिए, पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ। हाँ, वर्टिकल लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये लो के ऊपर, ठीक है। तो आपको उसके पीछे का जो भी पिक्चर है वो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो भी हो गया है पीछे, अब वो चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से चार्ट ये मूवमेंट बनना स्टार्ट हुआ है, जो अगले 5 से 6 साल तक चलने वाला है, ठीक है, वो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। तो नए जो मार्केट की ये निफ्टी का जो भी मूवमेंट है, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और उसी का एनालिसिस। देखिए, आप पीछे देखते जाएंगे, हिस्ट्री को देखते जाएंगे, तो अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये मार्केट की जो मूवमेंट है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की मूवमेंट कौन सी है। अब यहाँ से लेके ये जो पूरी की पूरी जो मूवमेंट हुई है ना, अब ये आपका इम्पल्सिव मूवमेंट बोला जाता है, इम्पल्सन, जो मार्केट को डोमिनेट करता है, डोमिनेट ऑफ द डायरेक्शन, बराबर है। तो यहाँ पे ये इम्पल्सन मूव बन चुका है, ठीक है। और अभी जहां पे मार्केट है, ये जो मोमेंटम कर रहा है, ये करेक्टिंग मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये करेक्टिंग मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो ये मार्क किया है, इम्पल्सन मूवमेंट क्या होता है, डोमिनेट डायरेक्शन करता है। आप समझिए, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इम्पल्सन होगा, सीधे मतलब चलता ही जाएगा, उसमें कुछ भी रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होगा, ट्रेंड होगा उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन सीधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रजिस्टर था, यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर उसने लिया नहीं, तो ये तो हमको देखने से ही समझ में आ गया कि इम्पल्सन मूव था। और ये भी अभी देख के, क्योंकि मैं तो यहाँ से स्टडी कर रहा था और मैं बता रहा करेक्टिंग मूवमेंट, इसको भी देख के समझ में आ गया कि क्योंकि करेक्टिंग मूवमेंट का नेचर क्या होता है, प्राइस ट्रैवलिंग कम करता है और मतलब टाइम पास करता रहता है।
ज़्यादा गिरावट नहीं देता है, ठीक है? तो उसको करेक्टिंग मोमेंट बोलते हैं। और ब्रॉडर डायरेक्शन जो प्राइमरी डायरेक्शन होता है मार्केट का, मेजर डायरेक्शन जहाँ से जाने वाला होता है, उसके अगेंस्ट में बनता है, ठीक है? और वो अ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इम्पल्सन पूरा का पूरा खा जाएगा ऐसा नहीं होता है। जनरली 50% से 38% तक वो आता है, जनरली ऐसा बोला जाता है। फिर ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, आने वाला जो इम्पल्सन मूवमेंट है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर आधारित रहता है। कभी-कभी वो 23 से भी घूम जाता है, ठीक है? वो आने वाले मूवमेंट को सजेस्ट करता है। तो ये तो पहली चीज़ आपको जानकारी दे दिया मैंने कि ये कौन-सी मूवमेंट चल रही है, अभी करेक्टिंग मूवमेंट चल रही है। अब करेक्टिंग मूवमेंट का स्टडी करते हैं कि करेक्टिंग मूवमेंट कब तक चलती है। इम्पल्सन की बात करें, तो इम्पल्सन 16 महीने से लेके 24 महीने तक चलता है, ठीक है? तो अगर आप मंथली के ऊपर जाओगे तो पिछली आपको यहाँ पे एग्ज़ैक्ट कितने महीने होते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेना, 18 महीने के आस-पास में हुआ है, ठीक है? तो वो उतना चलता है, तो वो क्लियर है। करेक्टिंग मूवमेंट कहाँ तक चलती है? तो 10 महीने से लेके 15 महीने तक की उसका ड्यूरेशन होता है। वो 12 महीने भी होगा, 14 महीने भी होगा, 15 महीने भी होगा, तो उतना वो करेक्टिंग मूवमेंट चलता है। 10 महीने भी हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ से ये जो करेक्टिंग मूवमेंट है, इम्पल्सन मूवमेंट जो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए आप कि ये आपको क्लियरिटी हो जाना चाहिए कि भाई हमारा यहाँ पे जो इम्पल्सन मूवमेंट था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, वो तो हमने बताया था अक्टूबर में ही। अब करेक्टिंग मूवमेंट की बात करते हैं। अब करेक्टिंग मूवमेंट का स्टडी करते हैं, तो हमको क्या समझ में आएगा? अब जो लोग भी यहाँ पे बता रहे थे कि भाई ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, पहले तो ये खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेकआउट का अभी के लिए बात नहीं करना है, ब्रेकआउट तो हो गया है लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, वो बेयरिश कैंडल है, ठीक है? लेकिन लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि करेक्टिंग मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, उसकी पहले स्टडी कर लेते हैं हम, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आगे का पिक्चर के ऊपर हम आते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ें डिलीट ही सॉरी यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करता हूँ या तो ऊपर से हम कितने परसेंटेज की गिरावट हुई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मानिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे 23% डाल देता हूँ, ठीक है? एक 0.23% ओके, आ गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक मार्केट रिट्रेस हुआ है यहाँ तक का, ठीक है? अब ये जनरली 38% हो सकता है या तो जो आपने थंबनेल में देखा 13,000 आएगा या 26,000 ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है 50% भी आ सकता है, वो हमें नहीं पता लगेगा, वो प्राइस एक्शन से ही समझना पड़ेगा और यहाँ से मार्केट जो करेगा, उसके ऊपर से आपको एग्ज़ैक्टली ये वीडियो सही से देखा होगा, तो आपको ही समझ में आ जाएगा, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसा मैं यहाँ पे ये वीडियो में समझाने का कोशिश करूँगा कि 13,000 या 26,000 उसके ऊपर से ही आप सभी डिसीज़न ले पाओगे, ठीक है? तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे तो आके चला ही गया है, तो अभी के लिए हम ऐसी बात कर सकते हैं कि भाई जो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एटलीस्ट 9 से 10 महीने हो चुके हैं, ठीक है? ये करेक्टिंग मोमेंट तो अपने मैच्योरिटी टाइम के ऊपर पहुँच गया है, लेकिन खत्म हुआ है, ये तो हमें कहाँ से पता लगेगा? जो अभी हम देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? तो वो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि इसका लो कटेगा अगले वीक में, मतलब मंडे को लो कटेगा तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट आपको यहीं से समझ में आएगा। अब दूसरी स्टडी करते हैं और सभी चीज़ें डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ये पिछला स्विंग था, देख रहे हो आप? यहाँ पे आपका ये पिछला स्विंग था, ठीक है? ये स्विंग था, ठीक है? और यहाँ से मार्केट ने आया था। तो यहाँ पे सप्लाई ज़ोन मौजूद है। सप्लाई ज़ोन किसको बोलते हैं? जहाँ पे सेलर बैठे हैं। तो ये पूरी की पूरी कैंडल वीकली जहाँ पे टॉप बना था। अब देखो ये बार-बार, पहली बार यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। अब आप समझिएगा, सही ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार यहाँ पे आपको सेलिंग आया, ठीक है? उसके बाद में वापस गया, ठीक है? पहली बार यहाँ पे टॉप बना था, उसके बाद में अंदर तक चला गया। उसके बाद में वापस सेलिंग आया,
दूसरी बार यहाँ पे गया, उस इतना अंदर नहीं जा पाया, थोड़ा-सा वहाँ से रिट्रेस हो गया और वापस ये मोमेंटम आ गया। और तीसरी बार यहाँ पे एग्ज़िट आके ये कैंडल फ़ॉर्म किया है, उसको टच करके ही फ़ॉर्म किया है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि करेक्टिंग मूवमेंट खत्म होने का साइन क्या-क्या चीजें होती है। एक तो टाइम ड्यूरेशन उसका मैच्योरिटी के पास में मैच्योर हो गया है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैच्योरिटी के पास में पहुंच गया है। दूसरा यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये 8 महीने में 9 महीने में एफआईआई ने एग्जैक्टली राउंड फिगर नहीं लेकिन 3,40,000 करोड़ का, ठीक है? उतना सेलिंग किया, लेकिन मार्केट उतना नीचे आ नहीं पाया, सिर्फ 20% के आसपास में आ गया। मतलब उन्होंने ट्राई किया ये करेक्टिंग मूवमेंट को जितना नीचे ले जा सकते हैं, उतना ले जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ से जो बाइंग आया है 36,000 करोड़, ठीक है? यहाँ पे आप समझिए कि मार्केट में जब सेलिंग हुआ तो 3 लाख करोड़ का, लेकिन मार्केट इतना बुलिश है 3,40,000 करोड़, ठीक है? उतना सेलिंग हुआ, ठीक है? लाख, ये लाख के है और उसके बाद में आएगा, ठीक है? आप एग्जैक्ट राउंड नंबर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना सेलिंग हुआ, लेकिन तो भी उसको 20% तक नीचे ले जा पाए। और जहां से उन्होंने 36 या 40,000 एक महीने में उन्होंने बाइंग शुरू किया, तो मार्केट इतना स्ट्रांग है और यहां से तुरंत के तुरंत वो अपने हाई के पास में पहुंच गया। मतलब यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस शो कर रहा है। तो आने वाली जो भी तेजी होगी या जो भी चीज होगा वो एकदम स्टीप होगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट ठहर नहीं सकता है। अगर नीचे जाना होगा उसको, जैसे हमने बताया 38% या 50% के पास में, तो भी यहाँ पे ठहरेगा नहीं, तुरंत ही चला जाएगा, ठीक है? ऊपर भी जाना होगा तो यहाँ से 1 2 3 कैंडल ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा और बुम ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया, आपको पहले चीज मैंने क्लियर कर दिया कि ये करेक्टिंग मूवमेंट है। अब करेक्टिंग मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। फिर ऊपर का टारगेट निकालते हैं, नीचे का मैंने टारगेट दे दिया, फाइनल टारगेट 50% तक होता है, लेकिन वो अभी के लिए आपको देखना नहीं है। कब तक नहीं देखना है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो भी होगा ना, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो हिसाब से सेलिंग आएगा ना यहाँ पे आगे मंडे से, तो वो देखने से, अब ये वीकली चार्ट है तो कम से कम एक वीक में तो एक वीक का ही समझ में आएगा। तो 2 3 कैंडल यहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं और उसके बाद में यहाँ से मुड़ जाता है, तो आपको समझ जाना है यही बॉटम है, बात खत्म हो गया, 13,000 आने वाला नहीं है, ठीक है? और और बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो यहाँ तक आएगा तो डबल बॉटम हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये मोमेंटम, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिट्रेस, और ये जितनी बार टेस्ट कर रहा है, 4 बार टेस्ट कर दिया, तो ऊपर का लेवल तो एकदम वीक हो गया है। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं रजिस्टर नहीं लेगा, ठीक है? सीधा 19,000 के पास में ही पहुंच जाएगा, फिर रिट्रेस होगा 19,000 19,500, समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पे अब इसके पास में कोई रजिस्टर ऊपर की ओर है नहीं, यही इस बार ही मिलने वाला था जो मिल गया। आखिरी वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की थी, ठीक है? तो अप ट्रेंड करने वाला होगा मार्केट, तो यहाँ से 2 3 कैंडल आएगा, उसके बाद में मुड़ जाएगा। और साइडवेज होने वाला है तो यहाँ तक आएगा, डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा और चला जाएगा, ठीक है? और डाउन साइड आने वाला होगा तो 2 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ही यहाँ से नीचे आ जाएगा। इतना स्पीड से मार्केट नीचे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम पास नहीं करने वाला है मार्केट, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी उसने 10 महीने टाइम पास कर लिया है, ठीक है? तो अगर मार्केट जो भी स्टेप करना चाहता है वो यहाँ पे, क्योंकि एफआईआर एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा। तो मतलब ये इतनी जल्दबाजी में रहेंगे, सेलिंग अगर मार्केट नीचे आने वाला होगा 14,000 या 13,000, तो वो ऐसे नहीं होगा। अगले हफ्ते से जो सेलिंग आएगा ना, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। 2 3 हफ्ते में ही यहाँ पे 2 3 कैंडल में ये पूरा का मूवमेंट खा जाएगा। वो कैसे है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, चलिए मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ ताकि वो समझा सकूं। जब मार्केट, अब मानिए कि यहाँ से ये स्विंग बना है आपका, ठीक है? ये पूरा का देखिए, ये पूरा एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे स्विंग बना और यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ से ऊपर जाने में उसको 1 2 3 4 दिन लगे और आने में सिर्फ 2 कैंडल। समझ में आ रहा है? ये स्विंग के आसपास में आ गया, तो सेलिंग वही हिसाब से आता है जब भी मोमेंट खत्म होता है, ठीक है?
अब वापस चलते हैं वीकली के ऊपर, ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा वीकली के ऊपर जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है ना, उसको ये 2 कैंडल को तो एक ही कैंडल खा जाएगा, ठीक है? और दूसरा कैंडल यहाँ तक ही आ जाएगा। तो आपको वो इंटेंसिटी देख के ही समझ में आ जाएगा, सेलिंग का इंटेंसिटी कि मार्केट करना क्या चाहता है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको समझना, आपके दिमाग का यूज करना होगा, ठीक है? उसको मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया आप करोड़पति बन गए, करोड़पति बनोगे लेकिन अपनी सेंस का यूज करोगे तो ये मोमेंट पकड़ पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरिटी हो जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग का इंटेंसिटी है ना, वो देख के समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ आने वाला है या यहाँ उसका लास्ट हाई था ना, तो वहां पे आके मतलब ये एक दो कैंडल ऐसे होंगे। पहली बात तो हमने हो गई कि भाई मार्केट नीचे आना चाहता है तो कैसे आएगा, बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनेगी, ऐसे करके एक कैंडल बनेगी, दूसरी ऐसी बनेगी, ठीक है? तो आपको समझ जाना है। दूसरी चीज कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये उसका प्रीवियस हाई है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग तो आएगा लेकिन छोटी छोटी कैंडल बनेगी, और उसके बाद में यहाँ पे डोजी बोजी बना के घूम जाएगा। तो वो देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 वीक का कैंडल देखने से समझ में आना चाहिए प्राइस का इंटेंसिटी क्या है और वो करना क्या चाहता है, वो यहाँ पे देख के आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। साइडवेज होना है तो भी मतलब यहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा, एक कैंडल ऐसी करेगा, 3-4 कैंडल में तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया? और यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना के घूम जाएगा। तो ये आपको क्लियरिटी हो गई कि मार्केट अब आगे अगले हफ्ते में क्या करने वाला, सेलिंग तो आने ही वाला है, लेकिन सेलिंग किस हिसाब का हो रहा है वो चीजें आपको मेजर करनी पड़ेगी, उसका इंटेंसिटी देखना पड़ेगा, कैंडल का साइज देखना पड़ेगा, वो सब चीजें आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा था तो दो कैंडल में ऊपर गया लेकिन उसको खा गया एक ही कैंडल, ठीक है? तो सेलिंग हावी है। यहाँ पे दो कैंडल ऊपर गया, गया बहुत तेजी से, लेकिन ये दो कैंडल में तो पूरा का पूरा स्विंग खा गया। आ रहा है समझ में? तो ये इंटेंसिटी आपको यहाँ पे समझ में आएगी, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नीचे आना चाहता है, प्राइस एक्शन क्या करना चाहता है। ऊपर के टारगेट, मैंने नीचे के टारगेट आपको दिखा दिए, वैसे ही ऊपर के टारगेट भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मेजर करना पड़ेगा लास्ट इम्पल्स। अब ये इम्पल्स आप मेजर कर सकते हो, ठीक है? अब ये इम्पल्स आप मेजर करोगे, अब यहाँ पे देखिए 25% से 30% का करेक्शन होता है, ठीक है? पास्ट प्रीवियस में ऐसा देखा गया है, करेक्टिव मूवमेंट उतना बनता है लेकिन जितना स्ट्रांग होगा उतना कम बनेगा, आगे का जो मूवमेंट होगा ना उतना स्ट्रांग होगा। तो अब यहाँ पे इसको सीधे रिपीट कर दो, या तो चलिए उसको रिपीट ना करते हुए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम एक्सटेंशन का यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ऊपर के टारगेट कैसे निकल रहे हैं। मैंने थंबनेल में ऐसे ही दारू पी के नहीं डाल दिया, ठीक है? उसका कोई मतलब होगा, इसीलिए डाला होगा। 13,000 क्यों डाला है, 26,000 क्यों डाला है, ठीक है? ऐसे ही नहीं डाले। तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितना रिपीट होता है, 1 दिख रहा है, 26,200, ठीक है? मिनिमम उतना रिपीट होता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी होता है, ठीक है? हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम यहाँ तक आएगा तो उसके हिसाब से ये रिपीट। अब ये कब तक जा सकता है, वहां पे थंबनेल में ही 23-24 में ये फॉर्म हो जाएगा अगर ये होना चाहता है तो, ठीक है? मिनिमम उतना जा सकता है, यहाँ बीच में भी आ सकता है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक के टारगेट निकल रहे हैं। ऊपर जाता है तो नीचे जाता है। अब वो उसको समझने के लिए मैंने प्राइस एक्शन बता दिया आपको, यहाँ पे करंट मूवमेंट कैसे होगी वो समझा दिया, ठीक है? ऊपर अगर यहाँ से मुड़ेगा तो यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पे कोई भी सेलिंग बाकी नहीं रहेगा, उसको निकाल के मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और नीचे आना चाहता है और नीचे डीप में आना चाहता है 14,000 या 13,000, तो यहाँ पे भी टाइम पास नहीं करेगा। अगले हफ्ते आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी बैड न्यूज आएगा, कुछ भी होगा, और यहाँ पे धड़ाम धड़ाम करके 2-3 कैंडल बना देगा। समझ में आ गया आपको? धड़ाम धड़ाम करके 2-3 कैंडल में तो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको देख के समझ में आ जाएगा कि मार्केट का बॉटम अभी दूर है, नीचे की ओर है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। और मार्केट का साइज ऐसा हो, कैंडल थोड़ा छोटा छोटा ऐसा ऐसा करके आए 2-3 कैंडल में, तो समझ जाओ कि ये मार्केट ऊपर मुड़ने वाला है। तो ये सीधी सी बात है, टेंडेंसी देख के, सेलिंग प्रेशर देख के, ये सब चीजों देख के
ध्यान रख के मार्केट का आगे का मूवमेंट डिसाइड होगा। ये बात हो गई आपको लॉन्ग टर्म का मतलब अगले साल के लिए प्लानिंग कैसे होना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ये बातें वहां पे हो गई। अब इमीडिएटली कल क्या करना है और अगले हफ्ते के तक आपको व्यू क्या होना चाहिए, उसके लिए हम चले जाते हैं भाई, चलिए 1 आवर के ऊपर जाते हैं या 30 मिनट्स, कोई भी आप चार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है आप समझ लीजिए। प्राइस एक्शन समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये आपका ऊपर का इम्पल्स करेक्शन, देखिए ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है। ठीक है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म चार्ट में वीकली के ऊपर जो देख रहे हैं वही यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो मतलब उसका स्विंग देखिए आप, यहाँ था, उसके बाद में यहाँ पे है और उसके बाद में यहाँ पे है। ठीक है, अब ये उसकी स्विंग है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा ये स्विंग है। अब ये देखने से आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये जो स्विंग था ये पूरा का पूरा उसने खा लिया, तो मतलब ये ट्रेंड ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट जब तक चलने वाला है तभी, तो अभी के लिए ये जो ऊपर की मूवमेंट थी उसका फुल स्टॉप लग चुका है। अब ये मार्केट रुकेगा कहाँ पे, कैसे नीचे आएगा, कितना तक आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल हम करते हैं भाई मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज डालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वहां पे समझा सको, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा समझ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज डाल रहा हूं मैं 20 पीरियड का। ठीक है, ओके, ये स्मूथर क्या हो रहा है, एम है, सॉरी 50-50 का डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसे में स्मूथ कर रहा है। 50 का डाल देता हूँ। ठीक है, अब समझ जाइए। अब ये क्या करेगा कि ये जो स्विंग बना रहा था ना पीछे का, आप देखोगे, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, विजिबिलिटी में स्टाइल में जाता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, आपको क्लियर दिखेगा। अब ये क्या कर रहा था, अब देखिए ये स्विंग शिफ्ट होते जा रहे थे इसके पास में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब मार्केट मानो कि घूमना चाहता है अगले हफ्ते, तो ये सीधे क्या करेगा, यहाँ तक ही आ जाएगा, ये जो लास्ट डिमांड एरिया है ना। अब डिमांड एरिया में समझा देता हूँ आपको कहाँ पे डिमांड था। ओके, ठीक है, ये डिमांड एरिया है। ठीक है, लास्ट, तो ये मार्केट क्या करेगा, प्राइस एक्शन देख के समझना है आपको। ठीक है, और भी ऊपर रूम बाकी है कि नहीं बाकी है वो आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ कहीं आ जाएगा 17,300 400 के पास में, या उसके भी थोड़े डीप में कहीं पे भी आ सकता है। और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ वो 100% नहीं होगा, थोड़ा सा 19-20, मार्केट मैं नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बता सकता हूँ आपको। और ये 50 का ऐसे घूम जाएगा और थोड़ा बहुत उसके पास में रेजिस्टेंस फेस करेगा और ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन आपको अगले वीक में देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, क्या करना चाहता है, और ये मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये मोमेंटम कंटिन्यू अब नहीं होगा, क्योंकि देखो ये बहुत सिंपल हो गया, 4-5 हो गया, तो यहाँ पे ये अब कंटिन्यू नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। वो चीजें आपको यहाँ पे देखने से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल चीज है, सबको विजिबल हो गया कि यहाँ कहीं आता है, इसके पास में सपोर्ट लेके मार्केट भाग जाता है, तो वापस यहाँ पे आज जहाँ पे हुआ है तो खुलते ही ऐसे करके भाग जाएगा, तो नया इम्पल्स फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये जो स्विंग है ना उतना तक रिट्रेस हो जाता है, तो समझ जो कि ये जो पिछली मूवमेंट चल रही थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, नई मूवमेंट फॉर्म होने जा रही है, और वही हमको वीकली के ऊपर समझ में आया। तो कल का ट्रेडिंग कैसे होगा मंडे को, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया। अगले हफ्ते में क्या करना है वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वहां पे ही मैंने ये इसीलिए तो ये फोरकास्ट किया है। ठीक है, और मार्केट यहाँ कहीं मेजर उसका ये 17,000 का जो लेवल है ना, 16,800 से 17,000, वहां के आके क्या करता है उसके ऊपर नजर रखना, ताकि उसी से आपको डिसाइड होगा। और मार्केट का अगले वीक का इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो वीकली चार्ट मैंने बताया है ना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ पे ध्यान रखना है, ये वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है।
यहाँ पे ऐसा एक कैंडल फॉर्म हो गया या ऐसा हो गया तो समझ जाओ कि ये 13,000 14,000 आने वाला है, ठीक है? स्लोली एक कैंडल फॉर्म भी हो गया लेकिन दूसरा कैंडल स्लो हो गया, तो समझ जाओ कि ज़्यादा नहीं जाने वाला है या डबल बॉटम बनाने वाला है। आ गया समझ में? तो सभी चीज़ें आपको क्लियरिटी मिली होगी। ये एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग आपको करना क्या है, प्राइस एक्शन को पकड़ना कैसे है। मानिए कि यहाँ पे आप समझिए कि 50 ऐसे में बंद कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ सीधा, ठीक है? तो अभी के लिए जब आप मानो के स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको जब भी ये मोमेंटम चल रहा है या तो फिर ये नीचे का मोमेंटम चल रहा है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको क्या मिलेंगे, ये जब भी ऊपर का मोमेंटम होगा तो उसमें ऐसे करके इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन करके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ऐसे करके इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन करके ये मोमेंटम क्रिएट किया जाता है। नीचे का मोमेंटम होगा तो ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे ही होगा। अब आप इंट्राडे करते हो तो ये जब फॉर्म होता है तब आप काम कर सकते हो, स्विंग कर रहे हो तो वो हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको थोड़ी सी मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दिया, ठीक है, मार्केट का। अब यहाँ पे आपको ये प्राइस एक्शन देख के समझ जाना है और जो मेरा है वो चीजें, और आगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो अगला वीडियो बना के जब ये कंफर्म हो जाए कि क्या करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 50% कंफर्मेशन मिल चुका है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे जो भी देना है वो थंबनेल के ऊपर आप देख लेना, वहां पे लिखा ही है, ठीक है, मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है, 50% कंफर्म उसने कर दिया कि ये इसका ब्रेकआउट जल्दी से करने वाला है, ठीक है, और मार्केट का ये करेक्शन ओवर जैसा लग रहा है 50% कंफर्मेशन, मतलब 13,000 आने का भी यहाँ से 50% चांसेस है और ऊपर शुरू होने का भी 50% चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो अगले हफ्ते से 2-3 हफ्ते जो होने वाला है ना, उससे हम थोड़ा 80-90% कंफर्म हो जाएंगे कि क्या करने वाला है। इसीलिए हमेशा स्टॉक मार्केट में ये चीजें देखी जाती है। अब मानो कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या 2-3 वीक के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, कहाँ पे मार्केट जाएगा, क्या नहीं करेगा। आपको सीधे 1 हावर के ऊपर जाना है और जैसे मैंने फोरकास्ट किया है, ठीक है, तो वो चीजें आपको समझ जानी है। उसके हिसाब से मार्केट में काम करना है, क्योंकि ये मार्केट का जो ऊपर की मोमेंटम मिल रही थी, ऊपर के स्विंग मिल रहे थे, वो यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। ये तो आपको क्लियरिटी के साथ में समझ जाना है। फिर वापस कैसे मिलना है, तो जैसे ही नई मूवमेंट स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको सही से समझा पाया होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अगर मुझे सही लगेंगे क्वेश्चन तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये थोड़ा लर्निंग के हिसाब से समझिए। आप देखिए मैं 4-5 साल से आपके साथ में कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या होना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो उससे आपको लर्निंग करना है। ये वीडियो देख के ट्रेडिंग टिप्स मत समझ लीजिए कि यहाँ से ट्रेड डाल दिया, आपने तो ये बोला था, ठीक है। 10 कोई भी एनालिसिस का एक्यूरेसी 100% नहीं होता है, वो भगवान का होता है, ठीक है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो उसका एक्यूरेसी वो 50-50 तो सभी का होता है, तो वो बढ़ा के 60-70-80 तक जा सकता है, 100% कोई नहीं कर सकता है। तो ये एक आध दो बार तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो पिछली बार का जो एनालिसिस था, जो हिसाब का था, तो वो मैंने बताया था 50% में सही हुआ था, 50% गलत हुआ था, ठीक है। लेकिन वो भी 8-10 बार मैंने फोरकास्ट किया है पिछले 2-3 साल से, तो उसमें पहली बार मैं 50% भी गलत हुआ। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। लेकिन आपको क्या समझना है, ये वीडियो आधा घंटा आपके टाइम दे रहे हो तो आपको लर्निंग प्रोसेस समझना है कि ये आदमी कैसे समझा रहा है, क्या देखना है, क्योंकि ये आप समझ गए तो आपका ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएगा और आप प्रॉफिट बना पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।